12वां अध्याय। नारद जी बोले, तो भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका आपका कहाँ से आगमन हुआ है प्रभु? आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आए हे मुनीश्वर? मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, अत्यंत मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों के प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़ा ऐश्वर्य को देखकर मेरे मन से बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। रहते ने मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया। उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव जी के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, फिर भी वे पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे ब्रह्मा ने अपने वीर छोड़ दिए थे, तब उसके साथ किस स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करे पार्वती द्वारा अपने लीला से सौंदर्य रूप वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बार बार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुए। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिवजी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैतेंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव जी की सी नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछ कर जब मैं वहाँ से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर कामज्वर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेतवन चंद्रमा के तेज को अपने शरीर की कालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ शिव जी के भोग के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तरह सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न अतएव वह मेरे योग्य भी मांग के खाने में तुम्हारे योग्य नहीं। नारद जी बोले, राहु का यह कह ही रहा था कि उस समय शिवजी के भौहें का मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के साथ शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चायमान जीभ भी था और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए केश थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष देखकर नरसिंह के समान लज्जित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख आती वेग से भागता और राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूध पर आए अधीन रहता है, अतः वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दो। यह वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ा। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर वह तो शीघ्र ही अपने हाथ पाँव का मांस भक्षण कर। नारद जी बोले, शिव जी की ऐसे आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पाँव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर के शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिवजी विस्मय युक्त हो उस भीम कर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद जी बोले, तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष के से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार कार्तिक माह में 12वां अध्याय संपूर्ण। कार्तिक महात्म्य में 13 अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार सुनकर क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिया और मुकुट भूमि में गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके भोग को देखकर इंद्रारिक सब देवता अलक्षित हो शिवजी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु,
क्या आप उन देवताओं को आपत्ति को नहीं जानते? अतएव हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। है ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश उत्पन्न हुआ है इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करें। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश अस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले। इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वह सब तेज इकट्ठे हो गए। इससे यह देखकर शिवजी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिवजी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उससे इंद्र ने वज्र बनाए। करोड़ों हाथी घोड़े रथ तथा प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगण आदि शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतरा। तदनंतर शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश में शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों की शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़े रथ इन शब्दों से नादित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मूषल, पाश और पातिश आदि शस्त्र अस्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उनके भूमि ऐसे शोभित हो रहे थे मानो वज्र से गिराए गए पर्वत की शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गण देवदेव शिवजी की शुक्राचार्य की करतूत को स्नाता रुद्र के मुख से अति भयंकर तार वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े अस्त्रों का भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भाग में छिपाकर अंतर्धान हो आकाश में को चली गई। शुक्र को वो पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगण युद्ध में दुर्मत हो दैत्यों को सेना को हर्ष से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय के पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ट्रेनों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोधयुक्त युद्ध में के निमित्त गए। तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। दैत्यों के सरल समूह तेरी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भरे और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंदे और रुधिर की धार को छोड़ते हुए गण वसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवा कुछ नहीं जाने जाते थे। उस समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गण संग्राम भूमि को छोड़कर भागे रहते। नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना की हरि विधि क्रोधयुक्त हो हट से दैत्यों को रोकने लगे। इस तरह कार्तिक महात्मा में 13 अध्याय और पढ़ोगे।